दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। हम एक बार फिर से लेकर आ गए हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ आज की बड़ी खबरों को जानने के लिए। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे, लॉकडाउन भले चला गया लेकिन वायरस अब तक नहीं गया है, पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, जानकर रह जाओगे हैरान। इसी के साथ सालाना 6,000 रुपए देने वाली किसानों की स्कीम में हुए कई बड़े बदलाव, जान लीजिए वरना हो जाएगा नुकसान। साथ ही कोरोना की सटीक भविष्यवाणी करने वाली ज्योतिषी का नया खुलासा, बताया कब तक चलेगा ऐसा, इस बड़ी खबर को जरूर जानिएगा दोस्तों। साथ ही देखेंगे, नौकरी ढूंढने वालों के लिए खुशखबरी, 15,000 से ज्यादा फ्रेशर्स को मिलेगी जॉब, जल्दी करो वरना मौका निकल जाएगा। इसी के साथ कोरोना से जुड़ी लापरवाही आई सामने, इतने लोग मास्क के साथ कर रहे हैं ये काम, जानकर रह जाओगे हैरान। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, इस खबर को आगे पूरा जरूर जानिएगा। मोदी सरकार ने लॉन्च की ये बड़ी योजना, करोड़ों ग्रामीणों को मिलेगी ये सुविधाएं, उठा लीजिए फायदा वरना निकल जाएगा मौका। आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी है। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की, तो भारत में एक दिन में कोरोना से मौत का आंकड़ा 600 से कम हो गया है, लेकिन फिर भी ये संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में 46,790 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं और 587 कोरोना संक्रमितों ने अपनी जान गंवाई है। देश में रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या भी नए मामलों से ज्यादा आ रही है। बीते दिन 69,720 मरीज ठीक हो गए। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करें उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। लॉकडाउन भले चला गया लेकिन कोरोना वायरस अब तक नहीं गया है, पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार की शाम को राष्ट्र के नाम संदेश दिया। देश में कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद से पीएम मोदी ने 7वीं बार देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि जनता कर्फ्यू से लेकर अब तक हमने लंबा सफर तय किया है। समय के साथ आर्थिक गतिविधियां भी तेजी से बढ़ रही हैं। हम में से अधिकांश लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, फिर से जीवन को गति देने के लिए रोज घरों से बाहर निकल रहे हैं। त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भी रौनक धीरे धीरे लौट रही है। पीएम मोदी ने कहा, लेकिन हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। बीते 7-8 महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं, बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, तो आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने परिवार के बच्चों को, बुजुर्गों को उतने ही संकट में डाल रहे हैं। आप ध्यान रखिए, आज अमेरिका हो या फिर यूरोप के दूसरे देश, इन देशों में कोरोना के मामले कम हो रहे थे लेकिन अचानक फिर बढ़ने लगे। साथ ही अगली खबर में कोरोना से जुड़ी बड़ी लापरवाही आई सामने, जानकर रह जाओगे हैरान। दोस्तों एक बड़ा ही चौंकाने वाला सर्वे निकल कर आ रहा है। आपको बता दें, हालिया सर्वे की माने तो बड़ी संख्या में लोगों ने बार बार इस्तेमाल में लाए जाने वाले मास्क को तभी से नहीं धोया है। डिस्पोजेबल मास्क का प्रयोग करने वाले लोग तो उसे फेंकने के बजाय लगातार लगाते आ रहे हैं। शोधकर्ताओं की माने तो अकेले ब्रिटेन में ही 85% लोग कपड़े के मास्क को इस्तेमाल के बाद अच्छे से नहीं धो रहे हैं। 15% ने बीते 3 महीने में ना तो मास्क को एक बार भी धोया है और ना ही उसे धूप दिखाई है। वहीं डिस्पोजेबल मास्क लगाने वाले आधे से ज्यादा लोगों ने उसे इस्तेमाल के बाद नहीं फेंका है। धूप दिखाए बिना ही वे मास्क को बार बार प्रयोग में ला रहे हैं। साथ ही अब देखिए, सालाना 6,000 रुपए देने वाली किसानों की स्कीम में हुए कई बड़े बदलाव, इन सुविधाओं का भी फायदा उठाने का मौका। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम शुरू हुए 22 महीने पूरे हो गए। हर किसान को सालाना 6,000 रुपए की नकद सहायता देने के लिए शुरू की गई इस स्कीम में इस दौरान कई बड़े बदलाव हुए हैं, जिससे किसानों को 6,000 रुपए की सहायता से कहीं अधिक का फायदा होने वाला है। मोदी सरकार ने इस स्कीम की औपचारिक शुरुआत 14 फरवरी 2019 को गोरखपुर से की थी। अब इसके जरिए आप पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आसानी से किसान क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। साथ ही अगली खबर में नौकरी ढूंढने वालों के लिए खुशखबरी, 15,000 से ज्यादा फ्रेशर्स को मिलेगी जॉब। कोरोना वायरस के कारण देश का हर वर्किंग सेक्टर धीमा पड़ गया है। कई कंपनियों ने छटनी करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण देश के करोड़ों लोग रातों रात सड़क पर आ गए। अब कई आईटी कंपनियां एक बार फिर अपने एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि आईटी सेक्टर से जुड़े छात्र और अनुभवी कामकाजी लोगों के लिए बड़ी खबर है। गौरतलब है कि कंपनियों ने दूसरी तिमाही में नौकरी के अवसर खोल दिए हैं। आपको बता दें कि कंपनियों में पहली तिमाही में होने वाली फ्रेशर की हायरिंग को भी कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी और कंपनियां बोर्डिंग स्तर पर कैंपस में अपनी भर्ती पूरी नहीं कर सकी थी। इस कारण कंपनी की भर्ती प्रक्रिया जनवरी से मई तक कोविड-19 के कारण प्रभावित हुई। इन्फोसिस कंपनी के मुताबिक 1500 कैंपस से कम 16,000 फ्रेशर्स की भर्तियां की जानी हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर,
कोरोना की सटीक भविष्यवाणी करने वाली ज्योतिषी का नया खुलासा, बताया कब तक चलेगा ऐसा। कोरोना वायरस को लेकर सटीक भविष्यवाणी का दावा करने वाली ब्रिटिश ज्योतिषी ने खुलासा किया है कि ये त्रासदी कब तक चलेगी। उन्होंने ये बताया कि ब्रिटेन में ये बीमारी कब तक रहेगी और अमेरिकी चुनाव में क्या होगा। mirror.co.uk की खबर के अनुसार ब्रिटिश ज्योतिषी जेसिका एडम्स ने फरवरी 2019 में यह दावा किया था कि एक वायरस पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। उस समय उनके इस दावे पर किसी ने विश्वास नहीं किया था। उन्होंने दावा किया कि 2026 में दुनिया से जलवायु परिवर्तन आपातकाल खत्म हो जाएगा। इससे ग्रेट थनबर्ग भी एक सामान्य जीवन जी सकेंगी। साथ ही अगली खबर में, बदल चुके हैं रेलवे के ट्रेन टिकट बुकिंग नियम, सफर से पहले जानना है बेहद जरूरी, नहीं तो। इंडियन रेलवे ने ट्रेन टिकट बुकिंग और रिजर्वेशन चार्ट को लेकर कई बड़े बदलाव किए हैं। नियमों में हुए बदलाव के बाद से यात्रियों को अचानक ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए पहले की तुलना में ज्यादा समय मिलेगा। यानी अब ट्रेन के स्टेशन से निकलने से पहले यात्री 30 मिनट तक टिकट बुकिंग कर सकेंगे। आपको बता दें कि त्योहारी सीजन में बढ़ी मांग को देखते हुए भारतीय रेलवे 392 स्पेशल ट्रेनें शुरू कर रहा है। ये स्पेशल फेस्टिवल ट्रेनें कोलकाता, पटना, वाराणसी, लखनऊ, दिल्ली से चलेंगी ताकि दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, छठ पूजा पर यात्रियों की जबरदस्त मांग को पूरा किया जा सके। फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के साथ ही लॉकडाउन के बाद अब तक शुरू की जा चुकी ट्रेनों के लिए आरपीएफ ने सख्त नियम जारी किए हैं। साथ ही अगली खबर में, 4 साल के बच्चे को भी पहनना होगा हेलमेट, रद्द हो सकता है लाइसेंस। कर्नाटक सरकार ने राज्य में ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव किया है। राज्य सरकार ने 2 पहिया वाहनों पर सभी सवारों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। नए नियम के मुताबिक बाइक या स्कूटर पर सवार 4 साल से अधिक उम्र के बच्चे के लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी होगा। कर्नाटक के परिवहन विभाग के नए नियमों के मुताबिक सभी 2 पहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट अनिवार्य है। इनमें 4 साल से अधिक उम्र के बच्चे भी शामिल हैं। नियमों में साफ कहा गया है कि जो भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते पाया गया उस पर जुर्माने के साथ 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। साथ ही अगली खबर में, नवरात्रि पर सरकार का बड़ा ऐलान, कल से महिलाएं भी इन ट्रेनों में कर सकेंगी यात्रा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कल यानी 21 अक्टूबर से महिलाएं भी लोकल ट्रेन में सफर कर सकेंगी। दरअसल कोरोना संकट के बीच महिलाओं के मुंबई लोकल से सफर करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारतीय रेलवे ने महिलाओं को अब सब अर्बन ट्रेनों में यात्रा की मंजूरी दे दी है। महिलाएं सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और फिर शाम 7 बजे के बाद लोकल ट्रेनों में यात्रा कर सकेंगी। साथ ही अगली खबर में, मोदी सरकार ने लॉन्च किया आयुष्मान सहकार योजना, करोड़ों ग्रामीणों को मिलेंगी ये सुविधाएं। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत की तर्ज पर ग्रामीण भारत के स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे में और सुधार लाने के लिए आयुष्मान सहकार योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवा के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए सहकारी समितियों को 10,000 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध करवाएगा। सोमवार को लॉन्च की गई आयुष्मान सहकार योजना के तहत सहकारी संस्थाओं को ग्रामीण इलाकों में अस्पताल, मेडिकल कॉलेज खोलने से लेकर अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। इसी के साथ अगली खबर में, 100 रुपए किलोग्राम के पार पहुंचने वाले हैं प्याज के दाम, जानकर रह जाएंगे हैरान। देश के कई इलाकों में हो रही बेमौसम बारिश के चलते आने वाले दिनों में प्याज आम जनता की जेब पर असर डाल सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर प्याज के भाव इसी तेजी से बढ़ते रहे तो इस साल दिवाली पर प्याज काफी महंगा हो सकता है। इस वक्त खुदरा बाजार में प्याज 40 से 50 रुपए किलो है। सोमवार को नासिक में स्थित देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव में प्याज का बाजार भाव 6,802 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया। ये दाम इस साल में सबसे ज्यादा है। कारोबारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में रिटेल मार्केट में प्याज के दाम 100 रुपए के पार पहुंच सकते हैं। साथ ही अगली खबर में, केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को दिया दुर्गा पूजा का तोहफा, कोलकाता को मिली देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन। केंद्र सरकार ने कोलकाता में विश्व स्तरीय सुविधाओं वाला फूलबागान मेट्रो स्टेशन आम लोगों के लिए खोलकर दुर्गा पूजा का तोहफा दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अक्टूबर 2020 की शुरुआत में कोलकाता ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के फूलबागान मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया था। इस कॉरिडोर की लंबाई 16.6 किलोमीटर है, जो हुगली नदी के पश्चिमी किनारे पर हावड़ा को पूर्वी तट पर सॉल्ट लेक सिटी से जोड़ेगा। एक अनुमान के मुताबिक 2035 तक कोलकाता ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर पर हर दिन 10 लाख लोग सफर करेंगे। ऐसे में इस मेट्रो कॉरिडोर से शहर के लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी और लाखों लोगों को एक से दूसरी जगह आने जाने में आसानी होगी। बता दें, इस मेट्रो कॉरिडोर पर सफर करने वालों को करीब 1 मिनट तक अंडर वाटर टनल से होकर गुजरने का लुत्फ आएगा। साथ ही अगली खबर में, अंडा खाने वालों को झटका, नवरात्र में भी नहीं हुआ सस्ता, यह है वजह। अंडा कारोबारियों की माने तो नवरात्र, दशहरा और दिवाली के दौरान धार्मिक श्रद्धा के चलते अंडे का कारोबार 12 से 15 दिन के लिए मंदा हो जाता है। सेल कम होते ही रेट भी डाउन हो जाते हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब नवरात्र के दौरान अंडे के रेट कम नहीं हुए हैं। इतना ही नहीं, सेल पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, उल्टे नवरात्र में अंडे के दाम बढ़ गए हैं। इसके पीछे कोरोना महामारी को एक बड़ी वजह बताया जा रहा है।
अंडे के थोक कारोबारी मान्या ट्रेडर्स के संचालक बताते हैं, बीते साल तक की बात करें तो नवरात्र शुरू होते ही अंडे की सेल कम हो जाती थी, रेट भी डाउन हो जाते थे। अंडा कारोबार का ये हाल दिवाली तक रहता था। अगर पिछले साल नवरात्र के दौरान की बात करें तो 30 अंडे की एक क्रेट थोक में 135 रुपए की बिकी थी, जबकि नवरात्र से पहले के रेट 140 से 145 रुपए तक थे। लेकिन नवरात्र में इस बार का बाजार देखें तो काफी चौंकाने वाला है। साथ ही अगली खबर में बड़ी राहत, कोरोना के केस इस माह दूसरी बार 60,000 से नीचे। देश में सोमवार को कोरोना संक्रमण के 55,722 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 75,50,273 हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 579 लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,14,610 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस महीने दूसरी बार संक्रमण के नए मामले देश में 60,000 से नीचे दर्ज हुए हैं। करीब 3 महीने के बाद देश में एक दिन में मृतकों की संख्या 600 से कम रही। देश में इससे पहले 13 अक्टूबर को 60,000 से कम नए मामले सामने आए थे। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।